फराज इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिबली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। अब ये मामला किस तरफ आपको जाता दिखाई दे रहा है? आप असेंबलियां तोड़ने पर मुसर हैं, वो आपको तोड़नी है, लेकिन ये जो 18 दिन का वक्त मिला है, पहले 186 नंबर आपको पूरे करने होंगे। इस नंबर गेम पर आप कॉन्फिडेंट हैं? एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे परवेज इलाही? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि जो गवर्नर का जो इक़दाम जो उसने किया था वो बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि खैर अखलाकी का वो कदम था जिसमें कि रात के वक्त उन्होंने ये फैसला किया। तो उस पे तो बातें हो गई। अब जब ये हमारे पास कोई और रास्ता था नहीं कि हम बजाय इसके कि हम चूंकि एक जमहूरी पार्टी है और हम हमेशा आईन और कानून के अंदर रहते हुए खेलते हैं, तो हमारे पास जो ये जब कोर्ट में जब जाना पड़ा तो जाहिर है कि ये इस इक़दाम को हमने चैलेंज किया था कि ये गैर कानूनी और उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो एक इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड बंदा ऑफिस एक इलेक्टेड उसको बर्खास्त कर दे। जो स्पीकर की रूलिंग होती है असेंबली में हर एक का, इसमें देखे ना हमारे उसमें बड़ा क्लियर वाज़े तशरीह है उसकी कि इधर जो है तो जुडिशरी होगी, उधर एग्जेक्टिव होगा और लेजिस्लेचर होगा। तो अगर हम एक दूसरे के टेरेन में हम मदाखलत करेंगे तो जाहिर है कि फिर कोई भी जो सुतून है वो पूरी कुव्वत से नहीं खड़ा होगा। यही हुआ है कि इसमें हमने ये देखा कि अगर हमें ये कहा गया कि हम इसकी अंडरटेकिंग में कि हम असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, तो ये तो एक ऐसी अंडरटेकिंग है जो कि खुद ही जमहूरियत की नफी करती है कि जिसमें कि एक इलेक्टेड जब आइन में सब चीज़ें मौजूद हों कि एक वज़ीर आला वो कर सकता है, असेंबलियों को तहलील किसी वक्त भी कर सकता है। तो अब अदालत का जो फैसला है अभी हमें उसको तो मानना पड़ेगा, लेकिन हकीकत ये है कि सबको पता है कि क्या हो रहा है। सही। और इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उसका एक ही डिमांड है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं ताकि मुल्क इस अच्छा शिबली साहब, फवाद चौधरी साहब ने जो भी गुफ्तगू की है बड़ी इंपॉर्टेंट वो गुफ्तगू है। मैं उससे मुतालिक सवाल आपसे करता हूँ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तो शिबली साहब, अब ये बताइए, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को कल होस्टेज किया गया, उनके कमरे की कुंडी लगाई गई और ज़बरदस्ती उनसे नोटिफिकेशन करवाया गया। अब ये एक नया सिर्फ इल्ज़ाम है इस पूरी सूरत हाल में, अब वाकई ऐसा हुआ और आपके पास इसके कुछ शवाहिद भी मौजूद हैं? देखिए जी, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है, मेरा ख्याल है उसके पास ज़रा ज़्यादा मालूमात है क्योंकि वो इसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे। तो अगर उन्होंने कहा है तो दुरुस्ती का होगा। सही। और ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुकम्मल मुशावरत हुई है बयान हल्फी जमा करवाते हुए? आप लोग की रजामंदी इस पर शामिल है? चूंकि हमाद अजहर साहब ने कहा कि मुतमईन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बयान हल्फी पे, फिर क्यों जमा करवाया आप लोगों ने? देखें, उसमें जो अगर ये करवाया गया है तो ये अदालत की, हमारा तो अपना मानना ये है कि अदालत को अपने तय ही फैसला देना चाहिए था। और उन्होंने वो नहीं किया और उन्होंने अगर ये एक अंडरटेकिंग मांगी है तो जाहिर है कि हमारा तो इस पे काफ़ी वो था, इस पे बहस हुई और उसमें यही तय किया गया कि जी अगर अदालत के साथ अगर कोई उनकी जो ये डिमांड है, जो कि मेरे ख्याल में, मैं इतना कानून को नहीं समझता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये अंडरटेकिंग हमसे मांगना मेरा ख्याल है कि कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं था। लेकिन बाहर क्या, क्योंकि अदालत ने कहा है तो वो बात हमें माननी पड़ती है। और हम यही देख रहे हैं कि जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं वो जाहिर है कि कानून और आईन के दायरे में नहीं हो रही। सही। और शिबली साहब, अभी 18 दिनों में आपको अपने अरकान पंजाब असेंबली को इंटैक्ट रखना होगा। अब जाहिर है उनको कोई ऑफर्स ना हो जाएं, उनको अगले टिकट की या पैसों की ऑफर्स ना हो। अब इसको कैसे यकीनी बनाएंगे? इस वक्त आपके पास नंबर्स कितने आपके अरकान बैरून मुल्क हैं? क्या इस वक्त सिचुएशन है? देखिए, इस वक्त तो हमारे मेंबरान कुछ जो है तो बाहर हैं, कुछ इधर हैं, लेकिन बात यह है कि हमने यही देखा है कि जो 9 अप्रैल को भी जो हुआ था उसमें भी किस तरह से ज़मीर खरीदे गए, किस तरह से मैनेज किया गया एक इलेक्टेड हुकूमत को नीचे गिराने के लिए। अब ये उसका इक्वल है, ये उसका दूसरी किस्त है। तो हमारी तो कोशिश यही होगी, लेकिन साथ ही साथ में जो एक अच्छी बात हुई वो यही हुई कि आपने देखा कि वो लोग जिन्होंने कि अपने ज़मीर बेचा और उन्होंने आके मुखालिफ वोट दिए या पार्टी के फैसले के खिलाफ गए, तो ज़ाहिर है उनका अंजाम क्या हुआ? एक तो डिस्क्वालीफाई हो गए
और दूसरा ये है कि उनको ना अपनी सियासत करने का मौका मिलेगा, पूरी तरह से बदनाम हुए और अपनी सीटों से भी हाथ धोना पड़ा। तो ये तो इमरान खान की एक और कंट्रीब्यूशन है, जो कि उन्होंने महज अपनी जो एक सिंसेरिटी है, एक तो शिबली साहब, ये 17 तारीख को जब खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया था, एक तरफ परवेज इलाही थे, एक तरफ महमूद खान थे, उसी रोज़ गवर्नर्स को समरी क्यों नहीं भिजवाई गई? जो 5 रोज़ का वक्त दरमियान में लिया गया, आप देखें कि सिचुएशन अब कहाँ से कहाँ जा रही है। जो काम आज होना था वो अब अभी फिलहाल 11 जनवरी तक टल गया है। तो क्या ये एक सियासी गलती कर दी खान साहब ने, या वाकई वो इन सबको, इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज करना चाहते थे? देखिए जी, अब सिस्टम में तो ये फैक्टर नहीं कर सकते हैं ना कि कोई अगर बदनीयती से काम करेगा। हम तो एक कानून और आइन पे चलने वाले लोग हैं और हमारी सोच भी जमहूरी है, और हम इस किस्म की जो होती हैं साजिशें होती हैं, या जिसको आप कहें कि जो कानून से, आइन से या अखलाकियात से बिल्कुल लाताल्लुक लोग हैं, उनके साथ तो फिर जो है तो ये मैच ही फिर बराबरी का ना हुआ। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि फुटबॉल मैच में आप सिर्फ पाँव से खेल रहे हो और मुखालिफ टीम जो है तो वो कभी हाथ से बॉल रोक ले, कभी हाथ से वो गोल कर दे। तो ऐसे हालात में तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि बदकिस्मती है, हमारी अखलाकियात की बदकिस्मती है, हमारी जो रवायात बन गई हैं कि किस तरीके से हुकूमतों को नीचे गिराया जाता है, किस तरीके के लोग खरीदे जाते हैं, किस तरह के सिस्टम को सर्कमवेंट किया जाता है, और उसकी जो एक साख को वही आईनी और कानूनी रखते हैं, और बीच में जो है तो वो हर किस्म की वो हरबे इस्तेमाल करते हैं लोगों को खरीदने, डराने, झुकाने, इस किस्म की चीज़ों से। तो अब ऐसे हालात में तो ये कौम ने फैसला करना है कि आया उन्होंने इस मुल्क में जमहूरी सही मानों में जमहूरियत लानी है, या सिर्फ जो है तो उसका नाम ही बस के नाम की जमहूरियत हो और बाकी कानून जो है तो वो वही हो जो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हो। सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।